घर की मुर्गी दाल बराबर, ये एक कहावत है और इसमें सच्चाई भी है। जो व्यक्ति घर की गुडविल लेके बैठा है वो व्यक्ति घर में किसी काम का नहीं है। बाहर उसके पैर पूजे जाते हैं और घर में उसकी कोई पूछ नहीं होती। तो मित्रों, ये कहावतों का सिलसिला ये बुध ग्रह से ही निकलता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, आपकी जबान का कारक है। बुध चाहे तो जीवन में आपको राजगद्दी दिलवा दे, बुध चाहे तो आपको आसमान की हवाई यात्रा करवा दे, बुध चाहे तो वाणी के द्वारा करोड़ों का धन, ऐश और कैश आपकी जिंदगी में ये हमेशा के लिए आप पर मेहरबानी करवा दे। तो बुध का रोल बहुत बड़ा है। धनु राशि वालों के जीवन में बुध का अहम रोल है, क्योंकि बुध उनकी बुद्धि का कारक है, कौशल का कारक है, जबान का कारक है। आपके केंद्र हाउस जो कि सप्तम और दसम भाव है उसका कारक बुध होता है। इस समय की बात करें तो 16 जून का समय एक बहुत महत्वपूर्ण वो तारीख है जो आपके जीवन में एक नई शुभता लेकर आएगी। छठे भाव में बुध अभी तक मौजूद थे, जो कि आपके फाइनेंस, आपका रुतबा, आपकी जुबान, आपकी जो साइकोलॉजी है और जो आपका माइंड है वो अभी तक टेंशन में चल रहा था। राजयोग बनते हैं, टूट जाते हैं, विपरीत राजयोग बनते हैं, टूट जाते हैं। जीवन में तरक्की लगता है कि अब आई और 99 पे गाड़ी पहुंची और 1% से अगर नंबर रह गया तो सरकार टूट जाती है और वो जो जनता चाहती है वो प्रधानमंत्री नहीं बनता। जो रुतबे का कायम होता है, जो तरक्की का कायल होता है, वो जीवन में मंत्री पद लेता है। तो मित्रों, ये बुध का चाल बड़ी अजीब सी है। तो यहाँ स्थितियाँ धनु राशि वालों की बिल्कुल बदल जाएंगी। जो पहले समय चला गया सो चला गया, मगर आगे आने वाला समय जो कि 16 जून सन 2024 से जून और जुलाई का महीना, ये बहुत ही शुभ है। आपके जीवन में एकदम से पलटा आपका जीवन खा जाएगा और जो सोचा ना था वो जिंदगी में घटित हो जाएगा। ये शुभता वाला योग है। बुध भद्र नामक महाराजयोग बनाने जा रहे हैं। ये राजयोग सप्तम भाव से बनेगा और धनु राशि वालों की किस्मत ये बुध लिखेगा सोने की कलम से। 7वें घर का लॉर्ड और 10वें घर का लॉर्ड, और वह आपके सप्तम भाव में ही पहुंच गए। यहाँ शुक्र भी विराजमान है, तो शुक्र बुध का एक लक्ष्मी योग बनेगा। ये दो ग्रहों का लक्ष्मी योग आपकी जिंदगी में ताबड़तोड़ धन की बारिश करेगा। जीवन में बदलाव आते हैं और आने भी चाहिए, उसी का नाम जिंदगी है। चलता पानी जिसमें दुनिया, उसमें लोग चुल्लू से पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं और अपने कलेजे को तर करते हैं, और जिंदगी में वह अपनी जिंदगी में वो पानी पी के अपने को राहत महसूस करते हैं। वहीं तालाब का पानी होता है, वहीं खड़ा हुआ पानी होता है, वो तालाब के पानी में कोई नहीं जाता, ना उसका कोई आचमन लेता, ना उसका कोई इस्तेमाल होता, क्योंकि वह हरा हो जाता है, उसमें काई लग जाती है, उसमें सड़न और बदबू आने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि चलती जिंदगी, बदलाव वाली जिंदगी जीवन में तरक्की लेके आती है और ठहराव वाली जिंदगी आदमी के जीवन को खत्म कर देती है। तो चलती का नाम गाड़ी, और ये गाड़ी बुध की होती है। बुध चाहे तो कुंडली की चाल बना दे, बुध चाहे तो तकदीर बुलंद कर दे, बुध चाहे तो करोड़ों अरबों का मालिक बना दे आपको। और अगर जहाँ बुध नहीं चाहे, जब बुद्धि काम नहीं करती, तो 6 फुट का भी शरीर बेकार होता है, उसकी बुद्धि घुटनों में होती है और नुकसान दर नुकसान उसका हो जाता है और जिंदगी में रुसवाई उसके पास खड़ी होती है। तो ये एक बुध की कहानी है। बुध की शक्ति राहु से है, बुध की शक्ति गुरु से है, बुध की शक्ति शुक्र से है और बुध की शक्ति शनि से है। ये 4 ग्रहों की पलट आदमी को जो है राजा जैसा जीवन वह बिताता है और जीवन में वो और उसका परिवार सुखी रहता है। तो मित्रों, ये ही कुछ अब धनु राशि वालों के जीवन में होगा। छठे भाव का बुध वैसे स्वग्रही होता है, क्योंकि कन्या राशि छठे भाव में ही पड़ती है,
मगर स्थितियां कभी कभी छठे भाव में भी बिगड़ जाती हैं और ग्रहों की दृष्टि, बुध का राजयोग खंड होना और स्थितियां अगर दृष्टिगत खराब हो गई, बुध कमजोर हो गया तो कहीं कहीं आर्थिक स्थिति को, फाइनेंस को आपके डगमगा देता है। और बुद्धि खराब हो गई तो व्यक्ति किसी लायक नहीं रहता। तो यहाँ स्थिति अब बुध की केंद्र में पहुंच जाएगी। धनु राशि वालों के 7वें घर में बुध महाराज विराजमान होंगे तो कारोबार से लाभ, नौकरी से लाभ, आपकी अगर पुश्तैनी जायदाद है तो उससे लाभ। यहाँ जो वाणी से रिलेटेड वर्क करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनर्स हैं, या किसी भी तरीके से आप अध्यापक हैं, लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, या किसी भी तरीके से प्रवचन देते हैं, तो उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। अब उन कारोबारियों के लिए भी चुनौतियां खत्म होंगी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, जो दूर देश से सामान भेजते हैं, वहाँ से सामान मंगवाते हैं, यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं, धनु राशि वाले, काफ़ी समय से कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, सोच में लगे हुए थे कि कोई पार्टनरशिप करके कारोबार करें, किसी भी तरीके से कोई नई इंडस्ट्रीज लगानी है, कारखाना लगाना है, कोई उद्योग लगाना है और पार्टनरशिप डील नहीं मिल पा रही, पार्टनर नहीं मिल पा रहा, तो अब पार्टनर आपको मिल जाएगा, आप काम बहुत आराम से कर पाएंगे। यहाँ स्थिति उन लोगों के लिए भी बनेगी जो लव बर्ड्स हैं, जो किसी भी तरीके से शादी करना चाहते हैं या लव कर रहे थे, अब अरेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, शादी हो नहीं रही, अच्छे प्रस्ताव आ नहीं रहे, परेशान हो गए, रिश्ते अच्छे आ नहीं रहे। काफ़ी प्रयास करने के बाद में जो मई का महीना आपका खराब गया, उतार चढ़ाव वाला, अब ये जून सन 2024 यानी 16 जून से आपकी स्थितियां आप सुधरेंगी। बुध महाराज आप पे कृपा करेंगे क्योंकि आपके 7वें घर में केंद्र में बैठ के समसप्तक दृष्टि से लगन को देखिए, तो लगन में एक प्रभाव, लगन में एक खिलापन, चेहरा कोहिनूर जैसा चमकना, दुनिया को आकर्षण करना, अट्रैक्शन की भावना, वशीकरण, ये बुध के हाथों में। बुध जिसका बलवान होता है वो बातों से पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करता है, एक सल्तनत कायम करता है, शहनशाही जिंदगी देता है और एक विश्वास का कारक है। बुध अच्छा है तो विश्वास है, बुध खराब है तो विश्वासघात है। तो यहाँ स्थितियाँ विश्वास के रूप में बनेंगी। धनु राशि वाले अब उभरेंगे, सितारा बुलंद होगा, जिंदगी में तरक्की होगी, चारों तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जो नस, नाड़ी, किडनी और लिवर से संबंधित जिनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं, अब उनको खुशखबरी मिलेगी क्योंकि बुध यहाँ नसों का कारक है। तो 7वें घर में बैठ के अब परेशानियाँ दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिनको पेट विकार रहते हैं या चर्म रोग रहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो लोग किसी भी तरीके से ट्रेडिंग से संबंधित वर्क करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश के योग बनेंगे। और शुक्र यहाँ बैठ के आपको धन देते रहेंगे, प्रॉपर्टी से धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, या कोई पुश्तैनी मकान पड़ा है तो बहुत जो है अच्छे रेटों में उसका सेल होगा, एकदम से पूछता है, मोटा पैसा आएगा। तो यहाँ मोटी चैन, मोटा पैसा आपको बढ़ेगा। जो लोग रेंट पे प्रॉपर्टी उठाना चाहते हैं तो रेंट पे प्रॉपर्टी आपकी उड़ जाएगी अच्छे दामों पर। तो यहाँ स्थिति अच्छा है और जीवन में तरक्की के योग बनेंगे। तो मित्रों, मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ हैं। पुराना समय आपका उतार चढ़ाव गया, अब 16 जून से स्थितियाँ पलटेंगी और ये राजयोगों का समय है। ये भद्र नामक राजयोग, लक्ष्मी राजयोग, ये कायम करेगा सल्तनत को, आपको बनाएगा सुल्तान, आपकी ज़िंदगी में शहनशाही अब दोबारा से लौटेगी। तो दिक्कत परेशानी आ रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम है या आपको इस योग का असर नहीं मिल रहा है, तो फिर आप अपनी कुंडली चेक करवाइए। क्योंकि क्या होता है कि अगर कुंडली में आपका शुक्र कमज़ोर है, बुध कमज़ोर है, बुध 6, 8, 12 में बैठा है, राहु बुध की भ्रम युति पड़ी हुई है, तो फिर उसको भंग करना जरूरी है उपाय के जरिए। जैसे गर्मी का साधन हवा है, ठंडी हवा है, एसी या कूलर, पंखा है, और किसी भी तरीके से सरदर्द का साधन बाम है, तो ऐसे ही परेशानियों का जो उपाय है वो एस्ट्रो उपाय है। अगर ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो उसे झेलो मती, कुंडली विश्लेषण करवा लो। उससे ये होगा कि ये जो ग्रहों का लाभ है ये आपको मिलने लगेगा और समय खराब नहीं होगा। नहीं तो समय खराब हो जाता है। अब बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, कुछ लोगों को कम पैसा मिलेगा। जो लोग नौकरी से बैठे हुए हैं उनके नौकरी लगने के योग हैं। मगर बात आती है आपकी कुंडली की, जब निचोड़ निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उससे क्या है कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से जो कुंडली निकलती है वो सिर्फ आपकी ही होती है और जो दशाएं होती हैं वो आपकी होती है। अब कुंडली में पितृदोष, कालसर्प दोष, ऋण, कर्जा,
मंगल बद्ध बुध बद्ध और अगर स्थितियां खराब होती हैं तो फिर आपको एस्ट्रो उपाय की मेडिसिन लेना आवश्यक होता है। ये बहुत ही आसान उपाय होते हैं, कलयुगी उपाय होते हैं। उससे ये है कि रास्ते आपके बनते हैं तरक्की के और प्रोग्रेस के, और जो बुद्ध फल देना शुरू कर देता है। तो यहाँ एस्ट्रो उपाय आप करा सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके फीस पे करके। तो आपकी ज़िंदगी में एक नई तरक्की, नई खुशहाली, नई उन्नति के योग बनेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर करें। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपको सदा साथ रहे।